जाके कलाम को वेलकम करेंगे। और आज खुदा के पाक कलाम में से हम ज़बूर की किताब में से हम ज़बूर 127 देखेंगे, उसकी पहली और दूसरी आयत। खुदा के कलाम में ज़बूर की किताब ज़बूर 127 और उसकी पहली और दूसरी आयत बयान करती है, अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना अबस है, और मशक्क़त की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। इसमें भाइयों, आज जो खुदा का पाक कलाम है वो हमारी रहनुमाई के लिए व तरबियत के लिए बयान करता है। जो कुछ भी हम दुनिया में काम करते हैं, अगर खुदा के बगैर करते हैं तो वो हमारे लिए जो है वो बस हैं, उनका कोई भी मकसद नहीं है, वो बेमकसद हैं, उनका कोई भी वजूद नहीं है। ठीक है। सबसे पहले हमने अपने ज़िंदा खुदा को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आना है, उसको वेलकम करना है, उसको अपने दिलों के हदिये उसके हजूर पेश करने हैं, अपने आप को उसके हजूर पेश करना है, उसको अपनी ज़िंदगी में अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है और अपनी सलीब उठाकर यस्सु के फॉलोअर बनना है, उसके पीछे चलना है हमने। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ भी हम खुदा के बगैर करते हैं वो सब हमारे लिए फजूल है, अबस है वो। और यहाँ पे जो ज़बूर नफीस है उस बात को बयान कर रहा है कि अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है, क्योंकि खुदा के बगैर हम ये सब नहीं कर सकते। सब कुछ करने वाला खुदा ही है, और खुदा ही को हमने क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है, इज़्ज़त देनी है, ऑनर देनी है। और मुबारक वो लोग होते हैं जो हर एक बात को, दुनियावी बात को पीछे छोड़ते हैं और अपने ज़िंदा खुदा को तरजीह देते हैं, और हर एक बात में अपने ज़िंदा खुदा की वो शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत गार्ड रखे हुए हैं अपने साथ, अपनी हिफाजत के लिए, अपने घरों के लिए, ताकि चोर नकम ना लगाने पाए, चोर को चुराने ना पाए, या उनकी जानों को कोई ख़तरा ना हो। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदावंद ही हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना भी अबस है, फजूल है उसका जागना भी, जब खुदा ही हिफाजत ना करे। हालेलुया। और जो खुदा के कभी हाथ के नीचे आ जाते हैं, खुदा उनकी हिफाजत करता है। हालेलुया। हम खुद से अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। हमने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो बड़े नामवर लोग हैं, जिनके साथ बहुत सिक्योरिटी होती है, गार्ड होते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कहाँ से गोली आती है और वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि खुदा उनके साथ नहीं होता। और ऐसे लोग मुबारक लोग हैं कि वो आज़ादी के साथ फिर रहे होते हैं, खुदावंद उनकी हर तरह से हिफाजत निगहबानी करता है। बाहर निकलते हैं, किसी और काम के लिए बाहर निकलते हैं, अपनी जॉब के लिए बाहर निकलते हैं, तो हम दरख्त में हम बहुत से ख़तरात से होते हुए बाहर जा रहे होते हैं, रास्ता में जा रहे होते हैं, लेकिन खुदा क्या करता है, खुदा हमारी हिफाजत करता है, क्योंकि हम घर से क्या करते हैं, खुदा को याद करके, खुदा की शुक्रगुजारी करके निकलते हैं। हालेलुया। और जब हम अपने आप को खुदा के ताबे कर लेते हैं तो खुदा क्या करता है, हमारी हिफाजत करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी मैं तो बड़ा फनकार बंदा हूँ, मुझे तो कोई गिरा नहीं सकता, मुझे तो कोई कुछ कह नहीं सकता, या मुझे कोई हिट नहीं कर सकता। तो क्या होता है, एक वक्त आता है कि वो गिर जाता है। वो क्या होता है, गिर जाता है, क्योंकि उसने खुदा पर नहीं बल्कि अपने आप पर भरोसा रखा है, अपने आप पर तवक्कल किया है, अपने आप को गुरूर और घमंड में लेकर आया है। तो क्या होता है, एक वक्त आता है कि वो गिर जाता है और फिर वो उठ नहीं सकता। लेकिन जब हम खुदा को अपनी जो सारी ज़िंदगी, सारा बदन, सारा अपना जहन, ताकत, कुव्वत हम खुदा के नामे लगा देते हैं, और हम चाहते हैं कि खुदा ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है, हम ये कहते हैं कि खुदा ही हमारा मुहाफ़िज़ है, खुदा ही हमारा निगहबान है, तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, खुदा फिर अपने कलाम के मुताबिक कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। और आगे जाके ज़बूर बयान करता है
کہ تمہارا سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا اب بس ہے، یہ بھی فضول ہے۔ خدا ہر ایک کو مہیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے کہ تم ان چڑیوں کو دیکھو، یہ نہ کچھ کاٹتی ہیں نہ بوتی ہیں، لیکن تمہارا آسمانی خدا کیا کرتا ہے؟ ان کو کھلاتا ہے، اور تمہاری قدر ان چڑیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہاللیلویا۔ اور فکر کر کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور خداوند کہتا ہے کہ اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے، اور خدا ہماری فکر کرتا ہے۔ ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے ہیں جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہو، کچھ نہیں کرتے، کوئی کام نہیں، کمزور ہوتے ہیں، لیکن خدا اس فٹ پاتھ پر بھی کیا کرتا ہے؟ ان کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، اور ان کی مدد کے لیے خدا جو ہے وہ بھیجتا ہے لوگوں کو۔ کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا جب خدا ہی آپ کے دل میں نہ ڈالے۔ ہاللیلویا۔ اور کیا ہوتا ہے؟ وہ وہاں پر بیٹھ کر بھی خوراک کھا رہے ہوتے ہیں، اور مہیا کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے مہیا کرنے والا، اور خدا مہیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا ہم نے کس پر توکل کرنا ہے؟ ہم نے اپنے زندہ خدا پر توکل کرنا ہے، اپنے آپ پر، اپنی حکمت پر، اپنی دولت پر، اپنی طاقت پر ہم نے فخر نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس بات پر فخر کرنا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم خدا کو جانتے ہیں، اور خدا ہماری ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے، خدا ہر طرح سے ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم نے خدا کے ساتھ ایسا ریلیشن قائم کرنا ہے کہ خدا کا کبھی ہاتھ ہر وقت ہماری زندگیوں پر، ہماری فیملیوں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے گھرانوں پر بڑھا رہے۔ ہاللیلویا۔ اور آگے جا کے زبور نفیس بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ اپنے محبوب کو کیا کرتا ہے؟ نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ نیند سے مراد ہے کہ اس کا محبوب، اس کا طلبگار، اس کا طالب، اس کا راست باز بندہ، اس کا پیروکار جب کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، جب کچھ خواہش اپنی زندگی میں لا رہا ہوتا ہے، خدا اس سے پہلے اس کو مہیا کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کی ضرورت کے مطابق خدا اس سے پہلے، اس کے سوچنے سے پہلے اس کو مہیا کر دیتا ہے کہ فلاں وقت پر فلاں چیز کی میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو ضرورت ہے۔ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ جو لوگ اس پر توکل کرتے ہیں، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا ان کو کبھی بھی اناتھ نہیں چھوڑتا، کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی یتیم رہنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، اور ہر ایک کی ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے۔ اپنی مٹھی کو کھولتا ہے تو ہر ایک کی ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے۔ ایک جو پتھر کے اندر کیڑا ہوتا ہے، خدا اس کو بھی خوراک مہیا کر رہا ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ہم نے جب ہم مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں پہن لیتے ہیں، مسیح یسوع پر توکل کرتے ہیں، اس کے کلام کو زندگی میں لے کر اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ہم نے کسی بھی بات، کسی بھی چیز کی فکر نہیں کرنی، اور کسی کی بھی دنیاوی چیز کے لیے ہم نے ایفرٹ نہیں کرنی، اس کے لیے تڑپ، اس کے لیے بھوک پیاس نہیں رکھنی، کیونکہ ہمارا خدا زمینی چیزوں کو خود ہمارے لیے کرتا ہے، ہمیں مہیا کرتا ہے، کیونکہ اس کا کلام زبور نفیس بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے طالب کو، اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ باقی سب چیزیں ہمارے لیے فضول ہے، غلط ہے، جس کی ہم تڑپ رکھتے ہیں، دنیاوی چیزوں کی ہم تڑپ ہے، ٹھیک ہے، بیکار ہیں، سب کچھ ضائع ہے، ٹھیک ہے، ختم ہو جانے والی ہیں۔ جب ہم خدا کے ساتھ ریلیشن بناتے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے؟ زمین پر تو ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کے باوجود وہ آسمان پر بھی ہمارے لیے ایسی چیزوں کی تیاری کرتا ہے، اور ایسی چیزیں اس نے ہمارے لیے تخلیق کی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، جو ہم نے زمین پر کسی بھی جگہ پر کبھی نہیں دیکھی۔ بڑے بڑے مالز میں چلے جائیں آپ، وہاں پہ بھی وہ ہمیں چیزیں نظر نہیں ہیں کہ جو خدا نے بنائی عالم سے ہمارے لیے آسمان پر تیار کی ہوئی ہیں۔ اور وہ کن لوگوں کو ملیں گی؟ وہ لوگ جو خدا سے پیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو خدا کو اپنا دل دیتے ہیں، وہ لوگ جو خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور اپنا سارا توکل، سارا بھروسہ زندہ خدا پر رکھتے ہیں، اور جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ جان کر کرتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ جان کر کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور جب خدا کے لیے کریں گے تو خدا کیا کرے گا؟ خدا آپ کو اجر دے گا، خدا آپ کو بدلہ دے گا، خدا آپ کو برکتوں سے، برکت سے نہیں بلکہ برکتوں سے بھر دے گا۔ آپ کسی بھی نعمت، کسی بھی چیز کے محتاج نہیں رہیں گے، خدا آپ کو مہیا کرے گا۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا پر توکل کرنا ہے۔
खुदा पर भरोसा रखना है और पूरे तौर से अपने ज़हन अपने ख्यालात को खुदा के ताबे करना है, खुदा के लिए भूख और प्यास और तड़प को अपनी ज़िंदगी में उजागर करना है। फिर हम जो है बाबरकत लोग होंगे, हम दूसरों के लिए खुशी का बायस बनेंगे, दूसरों के लिए हम बरकत का बायस बनेंगे, इत्मीनान का बायस बनेंगे और लोग हमारे लिए ख्वाहिशमंद होंगे कि ये भाई ये बहन मेरे साथ बातचीत करे और ये बोलती रहे, ये बोलता रहे और मैं सुनता रहूँ, मैं सुनती रहूँ। हालेलुया। हमने खुदा के बरगज़ीदा लोगों में शुमार होना है। किस तरह होंगे? जब हम खुदा पर तवक्ल करेंगे, खुदा को अपनी ज़िंदगी में लेंगे और अमल करेंगे कलाम पर। हालेलुया। और फिर क्या होगा? खुदा दुनियावी चीज़ों को, दुनियावी बरक़ात को क्या करेगा? नींद ही में हमें मुहैया कर देगा। और उसके बारे में बयान करता है खुदा का कलाम, जो हवा यरी है, मुहैया करने वाला खुदा है। हालेलुया। फिर तंग दस्ती नहीं आएगी, बेरोज़गारी नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, बल्कि खुदा खुशियों को आपकी ज़िंदगी में जो है वो भरता चला जाएगा। और फिर आप जो अपने आप को, अपने जीवन को खुदा के नाम में लगाओगे, फिर आप भी खुश खुर्मी के साथ हर एक बात में खुदा उनकी शुक्रगुजारी करोगे। हालेलुया। दुख में भी आपके पास एक अजब तसल्ली और सुकून, खुदा आपको एक अजब और तसल्ली और सुकून के साथ भरेगा। हालेलुया। भूख में भी, दुनियावी भूख में भी आप क्या होगे? सूदा होगे, रजे हुए मालूम होगे। लोग यार इस बंदे ने तो बड़ा रजा जो नजर आउंडा, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, लोग कहेंगे तो इमरान तो बहुत मालदार बंदा है भाई, हैं? मतलब खुदा ऐसी कुदरत से, ऐसी बरकत से आपको नवाजेगा कि आप खुदा की जो है कुर्बत में आ जाओगे, खुदा की नज़दीकी में आ जाओगे और खुदा के बाबरकत लोगों में शुमार किए जाओगे। हालेलुया। इसलिए सारा जो क्रेडिट है, सारा जो ऑनर है, वो हमने किसको देना है? हमने खुदा को देना है, खुदा यीशु मसीह को देना है, और वो ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज जब मैं फोर्थ पे जा रहा था तो मेरे ज़हन में यह था कि आज इमरान के घर में जो मीटिंग है ना वो पोस्टपोन हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बल्कि मैंने अम्मी को फ़ोन पे कह भी दिया कि आज मुश्किल हो सकता है कि पता नहीं कितना टाइम हो जाए, लेकिन उसके बावजूद खुदा का रूह मुझे जो है उभार रहा था, इस बारे में उभार रहा था कि नहीं, मीटिंग जो पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग कैंसिल नहीं होगी, मीटिंग होगी, इबादत होगी। फिर मैंने सोचा चलो जाएंगे सीधा और सिंपली एक दुआ करेंगे, छोटी सी दुआ करेंगे, उनके लिए बरकत की दुआ करेंगे और मतलब हम चले जाएंगे। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि हमने मुकम्मल इबादत की है। हालेलुया। और खुदाए पाक रूह ने हमें उभारा है कि हम मुकम्मल इबादत करें और खुदावंद के नाम को ऊंचा करें, खुदावंद के नाम को जलाल दें। ये मतलब है कि हमने खुदावंद को क्या किया है? प्रायोरिटी दी है, हमने खुदावंद को ऑनर दी है, खुदावंद को इज्जत दी है। हमने अपनी थकावट की परवाह नहीं की, अपने सफ़र की परवाह नहीं की, हमने सर्दी की परवाह नहीं की, बल्कि हमने किसकी परवाह की है? हमने खुदा की खिदमत की परवाह की है, खुदा की परवाह की है। और बेशक खुदा भी हमें इसके बदला में अजर देगा, खुदा में बरकतों से भरेगा। खुदा कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो कभी भी हमें खाली नहीं रहने देगा, कभी भी रहा हुआ नहीं रहने देगा, बल्कि खुदा बरकतों से हमें भरेगा, रूहानी बरकतों से हमें भरेगा और हम खुदा के बेटे और खुदा हमारा खुदा होगा। हालेलुया। इसलिए हमने एफर्ट करनी है, सिर्फ किसके लिए करनी है? खुदा के लिए करनी है, अपने खुदा के लिए करनी है। ऑनर भी हमने किसको देनी है? अपने खुदा को देनी है। जब दुआ की बारी आए तो सब कुछ पीछे कर देना है, दुआ करनी है हमने। हालेलुया। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ बेटी सैमा और बेटे इमरान को भी कि वो खुदा के लिए तैयार रहते हैं। खुदा इसी तरह उनको बढ़ाता चला जाए और वो रूहानी नेमतों के मुश्ताक हो जाएं, रूहानी नेमतें इन ज़िंदगी में आए। जैसा कि बेटा जॉन जो है वो साज बजा कर, गीत गा कर खुदा उनके नाम को जलाल देता है, आने वाले वक्त में बेटा ऐज़क भी इसी तरह खुदा में गीत गाए, प्रस्तिश करे और खुदा के ये बेटे जो ये बच्चे हैं वो खादम बने, खुदा उनके नाम को जलाल देने वाले बने, अपने वालिदैन के लिए बरकत का बायस बने, हमारे ख़ानदान के लिए बरकत का बायस बने, खुशी इत्मीनान का बायस बने। और ये कैसे मुमकिन होगा? जब हम खुदा को प्रायोरिटी देंगे, खुदा को इज़्ज़त देंगे और हमारे दिल के अंदर ये ख्वाहिश होगी, ये उमंग होगी, ये लालचा होगी कि खुदा हमारे लिए ऐसा करे। और खुदा का कलाम आज हमने सुना है, ज़बूर बयान करता है कि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। हालेलुया। आपने कहा ईमान रखो कि हो गया। हालेलुया। हालेलुया। ज़ोर तालियां खुदा के कलाम के लिए और खुदा का कलाम के खुदा आज हम सबको बरकत दे। अपने सरों को